अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध जो साधन लीला है जिसमें श्रवण को ही मुख्य भक्ति का अंग बताया गया है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें 10 अध्याय हैं। हम लोगों ने पहले स्कंध में 3 प्रकरण हमारे थे। सूत शौनक संवाद पहले 3 अध्याय प्रथम स्कंद के, उसके बाद प्रथम स्कंद के जो और 3 अध्याय थे 4, 5 और 6 ये थे हमारे नारद व्यास संवाद। और फिर बाद में 13 अध्याय शुक परीक्षित उपाख्यान, परीक्षित जी के विषय में वहां पर बताया गया था उनका जन्म कैसे हुआ। तो इस प्रकार से 3 प्रकरण थे हमारे प्रथम स्कंध में। अब द्वितीय स्कंध में भी 3 प्रकरण हैं। हम लोग प्रथम प्रकरण जो है इसको श्रवण कराए हैं। पहला और दूसरा अध्याय जो है उसको हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोगों ने उसको नाम दिया था ध्यान प्रकरण। भगवान का ध्यान की विधि बताई गई थी उसमें। तीसरा और चौथा अध्याय इसका ये हमारा होगा 5वां प्रकरण। तो पहला और दूसरा अध्याय द्वितीय स्कंध का हुआ 4था प्रकरण और ये हुआ हमारा 5वां प्रकरण, तीसरा और चौथा अध्याय जिसको हम लोगों ने अभी श्रवण किया। इसका नाम है हृत प्रसाद प्रकरण। हृत प्रसाद मतलब हृदय की प्रसन्नता, अर्थात जब हम निष्कपट भाव से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तभी हम उसको चित्त में मनन करने योग्य होते हैं और धारण करने योग्य होते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा हृत प्रसाद प्रकरण। आगे हमारा इसमें 6ठा प्रकरण होगा अब मनन प्रकरण कि मनन किस प्रकार से करना है श्रवण करने के बाद। तो तीसरे और चौथे दूसरे अध्याय में ही द्वितीय स्कंध के सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज के निकट जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके कर्तव्य निरूपण किया था। उसका एक ही कर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवान निणाम तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रवण कीर्तन और स्मरण यही है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वही इस बात को ग्रहण करेंगे। जो मूर्ख हैं वे तो संसार के अंदर दुख को ताप को अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। तो वे भगवान की जो महिमा है, भक्ति की जो महिमा है उसको क्या समझेंगे और उसको क्यों चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो संसार में आसक्त जीव हैं, अनेक अनेक कामनाओं से लिप्त हैं, अपनी तुच्छ कामनाओं के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके लिए शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि आपको यदि इस प्रकार की कामना है तो इस प्रकार के देवी देवता की उपासना करिए। लेकिन क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सभी देवी देवता भगवान के अधिकृत जीव हैं, उनके दास दासी हैं, स्वतंत्र रूप से वो कुछ भी फल नहीं दे सकते और न ही किसी के अभिष्ट को
भगवान की कृपा के बिना पूरा करते हैं। यद्यप और भगवान ने गीता में भी कहा है कि उन देवताओं के प्रति जो इस प्रकार के व्यक्तियों की श्रद्धा है उसको भी भगवान ही बढ़ाते हैं, वो देवता नहीं बढ़ा सकते अपने प्रति श्रद्धा भी। तो भगवान कहते हैं मैं ही उन देवताओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता हूं जो उन देवताओं की उपासना करते हैं अनेक अनेक कामनाओं के वशीभूत होकर। तो इस प्रकार से उनमें स्वतंत्र रूप से कुछ सामर्थ्य न होने पर भी इस प्रकार के जो विषयी लोग हैं, जिनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा अपहृत है, हरण कर लिया गया है, वही देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि चाहे कोई निष्काम हो, चाहे कोई सर्व काम हो, चाहे कोई मोक्षकामी हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, यदि भगवान की तीव्र भक्ति से उपासना की जाएगी तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी, चाहे मोक्ष ही क्यों ना हो। तो भक्ति के द्वारा सभी कुछ प्राप्त होने योग्य है। भगवत प्रेम तो भक्ति का मुख्य लक्ष्य है ही, और बाकी चीजें सब गौण रूप से उसको मिल जाती हैं। तो ये विश्वास जो है इसका उसमें नहीं है, और इस अभाव का कारण है कि उन्होंने कभी साधु का संग नहीं किया, कभी शास्त्रों का अनुशीलन नहीं किया, ऐसा सौभाग्य उन्हें मिला ही नहीं, तो उनको इस प्रकार की बुद्धि आएगी कहां से। इस प्रकार तो सुखदेव जी ने जो इस प्रकार भ्रांत जीव हैं उनके आग्रह को देखकर और अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए ही विभिन्न देवताओं की उपासना का विवरण सुनाया। उसके बाद फिर सुखदेव जी से परीक्षित महाराज जो हैं वो शौनक जी बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं सूत जी से कि जो हरि कथा परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी आप हमें वो सुनाइए, क्योंकि दोनों ही संत हैं, सुखदेव जी भी परम संत हैं, दोनों ही राजर्षि सत्तम है, वो ब्रह्म ऋषि सत्तम है। तो सुखदेव महाराज जिस प्रकार के भगवान के परम भक्त हैं वैसे ही परीक्षित महाराज हैं, और संतों की सभा में जब उनका मिलन होता है तो केवल भगवान की हरि कथा ही होती है, चाहे कहीं से भी शुरू हो, चाहे लौकिक कथा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान कथा में ही पर्यवसित होगी, क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो जहां हमारा अपनापन होता है हम उसी की लीला कथाओं का गान करते हैं। संसार में भी ऐसा ही है, यदि किसी के कोई पुत्र पैदा हुआ है नया नया, तो चाहे कहीं से भी कोई बात शुरू कर जाओ, अगर उसके घर जाओगे तो अपने पुत्र के ऊपर ले आएगा जो अभी पैदा हुआ है, सारी चर्चा उसी बच्चे के ऊपर घूमती रहेगी। ऐसा ही है कि जो अपना होता है हमें उसकी कथा करने में ही आनंद मिलता है। तो इस प्रकार की जो लौकिक कथाएं कभी कभी संतों के समाज में देखी जाती हैं, वो भी इसलिए कि किसी प्रकार से ये जो भगवत विमुख लोग हैं, लौकिक ग्राम्य वार्ता में पड़े हुए हैं, धीरे धीरे इनको अभ्यास हो जाए कथा सुनने का, और फिर हम इनको कृष्ण की कथा भी सुना देंगे। तो केवल श्रवण का अभ्यास करा रहे हैं, एक बार टिक के बैठे तो जो सांसारिक लोग हैं वो कभी कथा सुनते ही नहीं है, तो इसीलिए उनको लौकिक कथा सुनाई जाती है, ग्राम्य वार्ता करी जाती है साधु लोगों के समाज में। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है उनका यही है कि इनको कृष्ण कथा का परिवेशन करके इनकी बुद्धि सुधारी जाए। और महाराज परीक्षित तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं, अनुकरण किया करते थे वो अपने बचपन में कृष्ण की लीलाओं का, खिलौनों के साथ, कृष्णगत प्राण है वो। तो इस प्रकार शौनक जी ने सूत जी की स्तुति की, प्रार्थना की कि आप हमें वो प्रसंग जो है कृष्ण कथा का सुनाइए, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब व्यर्थ है, केवल कथा ही कथा है और बाकी सब जो है व्यथा है, बाकी सारी चर्चाएं व्यथा हैं, केवल अपने इंद्रियों का भोग करने के लिए हैं। तो बताया कि जो लोग कथा नहीं सुनते हैं वो किस प्रकार से कुत्ते और सुअर की भांति हैं, उष्ट और खर की भांति हैं, उनकी स्तुति करते हैं ये लोग कि तुम बड़े महान हो, तुम बुद्धि है तुम्हारे पास, तुम कथा सुनकर अपना कल्याण कर सकते हो, तो भी नहीं कर सकते। हम तो पशु हैं, चलो हम नहीं कर सकते, हमारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम तो हमसे भी गए बीते हो, होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी स्तुति करते हैं। संस्तुतः कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, ये चारों ये बिल्कुल बुद्धिहीन पशु हैं, निकृष्ट बुद्धि के मामले में, इसीलिए इनको नाम लिया गया है यहां पर। और जो भगवान की गुणगान नहीं करती जीवा वो असती है, वैश्या के समान है वो वैश्या, क्योंकि सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान है। अब जो अपनी पति की प्रशंसा ना करके संसार की प्रशंसा करे तो वो तो असती कहनी पड़ेगी ना उसको। तो केवल
इस प्रकार से वो लोग जीवन यापन करते हैं, मगर मृत व्यक्ति के समान है। मृतो ही सह, जीवन अपि मृतो ही सह। श्वास ले रहे हैं, ऐसे तो कहने को वृक्ष भी जिंदा रहते हैं, लोहार की धौंकनी भी श्वास लेती है, पशु भी जो है खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या बड़े काम कर लिया आपने? यदि आपने भगवान का नाम का भजन नहीं किया तो इस संसार में आके क्या किया? व्यर्थ ही हो गया। इस प्रकार से सुखदेव जी ने, वो सूत जी ने बताया, शौनक जी ने सारी बताइए सूत जी से, कह रहे हैं अभिनंदन करके वक्ता का और प्रार्थना कर रहे हैं। फिर परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे उसके लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। बताया सृष्टि विषयक प्रश्न के विषय में परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की थी कि भगवान जो अनंत शक्ति संपन्न है, अपनी कौन सी प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति का आश्रय लेकर किस प्रकार प्रकृति की सृष्टि करते हैं। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को अंगीकार करके और गुणावतार के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और महेश के रूप में संहार करते हैं। किस प्रकार से वो प्रकृति के ऊपर ईक्षण करके और अनेक प्रकार के तत्व पैदा होते हैं, 24 तत्व, जिससे ब्रह्मा जी जो है 4 प्रकार के शरीर बनाते हैं। ये सृष्टि विषयक प्रश्न है। लेकिन कभी उन गुणों से लिप्त नहीं होते भगवान, क्योंकि माया भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। माया के गुण, माया केवल भगवान केवल अपनी चिन्मय शक्ति से ही माया को क्षुभित करके और ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो मुख्य करता है वो भगवान है, लेकिन जो गौण करता है वो प्रकृति है। इस प्रकार से अचिंत शक्ति संपन्न कृष्ण सभी गुणों के, सभी प्रकृति के अधिष्ठाता ब्रह्मा, शिव इत्यादि अनेक प्रकार के अपने रूप को प्रकट करते हैं इस सृष्टि का रचना करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए। तो इसको तो बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं, ये एक रहस्य है। तो सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि आप तो जरूर जानते होंगे कि आप कृष्ण के परम भक्त हैं। आप परम भक्त हैं तो केवल परम भक्त ही भगवान की लीलाओं का रहस्य जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, 18वें अध्याय में भगवान कहा है गीता में 55वें श्लोक में कि केवल भक्ति ही मुझे अच्छी प्रकार से जानता है, जैसे मैं तत्वतः हूं, जैसे मैं जितना हूं, जो हूं, वो सब कुछ भक्त जानता है मेरा। भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे पहचान लेता है भगवान कहां है। संसार के अंदर सब कुछ, सारा संसार ही सिया राम में सब जग जानी है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। तो ये सारा संसार ही भगवत स्वरूप है, इस बात को वो पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, और उसी प्रकार से अपने भाव के अनुसार फिर संसार में व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने भगवानों का गुण का वर्णन किया, प्रार्थना की, तो सुखदेव जी महाराज अब कथा का प्रारंभ करते हैं, बार बार स्मरण करके भगवान का अनुध्यान, बार बार अनुस्मृत्य, बार बार उनकी स्मृति सुखदेव जी महाराज के स्मृति पटल पर आती है भगवान के। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य किया जाए उसमें मंगलाचरण की आवश्यकता है। तो भगवान सुखदेव जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और भगवान के जो विशेष विशेषण हैं, असाधारण विशेषण, उनका यहां पर वर्णन किया है कि वो अपरिमित महिमाशाली हैं। उनकी महिमा अचिंत्य है, क्योंकि भगवान अपने पुरुषावतार के रूप में कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी, इन तीनों पुरुषों को प्रकटित करके कृष्ण अपनी अपरिसीमित महिमा को व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर 3 गुणों को अंगीकार करके गुणावतार के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस सृष्टि का पालन, संहार इत्यादि करते हैं। और फिर क्षीरोदकशायी के रूप में सभी प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कारुणोदकशायी विष्णु के रूप में वो प्रकृति के अंतर्यामी है, प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति के ऊपर परीक्षण करके उससे सारी सृष्टि उत्पन्न कराते हैं। गर्भोदकशायी के रूप में वो ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, और क्षीरोदकशायी के रूप में वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठकर उनके अंतर्यामी है, जीवों के अंतर्यामी है। तो और उनकी जो प्राप्ति का जो उपाय है एकमात्र, वो क्या है? केवल भक्ति योग, जो योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। इस प्रकार से मंगलाचरण आरंभ करते हैं और फिर 13वें श्लोक में मंगलाचरण के अंदर ही बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से
फल प्रदान करते हैं, जो अनेक अनेक प्रकार के लोगों को, दुखों को नष्ट करने वाले हैं अपने भक्तों के, और जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं असुर, उनका वध करते हैं, उनको ब्रह्मलीन कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से जन्म ना ले पाए इस जगत में और किसी को दुखी ना करें। सच्चिदानंदमय विग्रह हैं भगवान, देवता के रूप में अनेक अनेक प्रकार के इच्छाओं के अनुसार सबको कामनाएं पूरी करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, श्रुति वाक्य है। ये सारी जो बातें हैं वो उनका गौण उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भगवत प्रेम, भगवत प्रेम। और भगवत प्रेम से भी नीचे एक उद्देश्य है उनका कि जो पारमहंस्य आश्रम के अंदर हैं, अर्थात जो आत्म अनात्म विवेक को धारण करने वाले मोक्षकामी हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस मोक्ष से भी जो ऊपर की वस्तु है वो है भगवत निष्ठा। जो ज्ञान प्रधान लोग हैं वो आत्मनिष्ठ होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवत निष्ठ हैं। तो यही सबसे ऊंची स्थिति है। उनको कहा जाता है भागवत परमहंस। तो हमारी जो श्रीमद् भागवत है वो वैष्णवों की, भागवतों की परमहंस संहिता है। ये ज्ञानियों की संहिता नहीं है। ज्ञानियों को भी परमहंस कहा जाता है, लेकिन यहां पर उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति जो है वो अलग प्रकार की है, वो ज्ञान मिश्रित है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान प्रेमानंद प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करके, प्रेम सेवा प्रदान करके, और जो मोक्षकामी हैं उनको ब्रह्मानंद, आत्मानंद, ये इसको देते हैं वो। तो वास्तव में जो भागवत परमहंस हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए केवल एक ही उनका लक्ष्य है, अन्वेषणीय वस्तु जो है उनकी, वो है श्री कृष्ण के चरणारविंद, भगवान के चरणों की प्राप्ति। अब भगवान के चरणों की प्राप्ति हम क्यों करेंगे? क्योंकि चरणों की प्राप्ति होने पर ही तो उनकी सेवा करेंगे ना। यदि भगवान हमारे सामने साक्षात उपस्थित नहीं है तो उनकी सेवा कैसे करेंगे हम? इसीलिए तो चरणारविंद की सेवा, प्रेममयी सेवा जो है वो सबसे ऊंची चीज बताई गई है। उसी के लिए कह रहे हैं मैं उनको परम पुरुष को नमस्कार करता हूं। उसके बाद 14वें श्लोक में गुप्त रूप से राधा जी का वर्णन करते हैं कि जो कुयोगियों से अत्यंत दूर रहते हैं, भक्तों के पालक हैं, लेकिन जो भक्ति से रहित हैं उनके लिए दुर्ज्ञेय हैं। ऐसे भगवान जो राधा जी के साथ, राधसा, जो राधा जी के साथ गोलोक धाम में निवास करते हैं, अपने पूर्ण माधुर्य के साथ रंस्यते, रमण करते हैं। देखिए दोनों शब्द आए हैं, रंस्यते और राधसा। रंस्यते का मतलब है आनंद पूर्वक विहार करना। तो यहां पर यद्यपि इसका अर्थ ऐश्वर्य के रूप में लिया जाता है, वैकुंठ में जो नारायण हैं उस रूप में वो ऐश्वर्य का भोग करते हैं वहां पर, लेकिन रंस्यते शब्द नहीं होता। नारायण के साथ कभी विहार नहीं होता है। नारायण आनंद में मग्न नहीं होते हैं जितना कृष्ण। नारायण को देखिए तो उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान होगी, लेकिन कृष्ण को देखिए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान अलग प्रकार की होगी जिसमें चंचलता भरी हुई है। हृदय से प्रफुल्लित हैं, तभी तो बांसुरी बजा रहे हैं। और नारायण तो शंख चक्र गदा पद्म है, वो बेचारे कहां से हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। एक मंद मुस्कान है उनके चेहरे पर बस भक्तों के लिए अपने, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म के साथ कोई मुस्कुराएगा क्या? तो वास्तविक जो मन स्थिति है वो तो कृष्ण की है कि आनंद में इतने मस्त हैं कि वो मुरली बजा रहे हैं। सृष्टि का उन्हें कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं करना है, क्योंकि वो तो सब पुरुषावतार के रूप में हो ही रहे हैं। तो रंस्यते शब्द जो आता है वो कृष्ण के लिए ही आता है। रमण जो है वो कृष्ण के लिए आता है। रमण कृष्ण करते हैं। भगवान आम पिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। तो रमण करने की इच्छा भगवान ने की, इसीलिए कहा यहां रंस्यते नमः। और राधसा मतलब राधा जी के सहित, जिनके समान कोई नहीं है तो दूर, तो फिर अतिशय कैसे होगा? निरस्त साम्यातिशय न, राधा जी के समान कोई है ही नहीं, तो अतिशय न, अतिशय कैसे होगा? न माने नहीं होगा। इस प्रकार से वंदना की, गुप्त रूप से राधा जी का नाम ले लिया, क्योंकि वही सुखदेव जी की इष्ट हैं, सर्वाराध्या हैं। तो यहीं पर भगवान का जो भक्त वात्सल्य गुण है वो भी प्रकट होता है कि कैसे अपने भक्तों का जो है वो पालन करते हैं। ऋषभाय सात्वताम, सात्वताम भक्त को कहा जाता है जो सत्व का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से
जो भक्तिहीन लोग हैं वे लोग भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें कोई विषमता है भगवान में। जैसे सूर्य है, सूर्य को जो अंधा व्यक्ति है जन्म से वो नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब सूर्य विषम नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान में विषमता का आरोप नहीं कर सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान ने तो कहा है मैं सम हूं, जो मेरे को जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से दर्शन देता हूं। फिर सुखदेव जी ने भगवान को नमस्कार किया है उनके श्रेष्ठत्व को मानकर कि उनकी नाम रूप गुण लीला का श्रवण स्मरण करने से तत्काल प्राणी मात्र जो है मलिनता से शुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान अपनी जो उनकी यश है सुभद्र श्रवसे नमो नमः, जो उनकी अपरिसीम यश राशि है, जो त्रिभुवन का मंगल विधान करने वाली है, ऐसे भगवान को पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। आगे सभी जो हैं मंगलाचरण के ही श्लोक हैं, जिसमें सुखदेव जी महाराज जो हैं भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में बार बार नमस्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो मुझसे प्रसन्न हो, मुझसे प्रसन्न हो। तो कृष्ण भजन करते हुए हमारा इस संसार से और पारलौकिक भोग से अपने आप ही आसक्ति दूर हो जाती है, बिना किसी प्रयास के। गत क्लमहा, क्लेश नहीं है। जबकि ज्ञानी योगी को विवेक, वैराग्य और यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करके भी वो आसक्ति आसानी से दूर नहीं होती है। लेकिन जो कृष्ण शरणागत हैं वे, क्योंकि उनके अंदर जो भगवान का भजन करते हैं उनमें भगवान की संगनी शक्ति का उसमें आविर्भाव हो जाता है। संगनी शक्ति का मतलब है आधार, जो सत्ता प्रदान करती है। तो जब सत्ता प्रदान होती है, संगनी शक्ति प्रबल हो जाती है हमारी, तब हमारे को भगवान के धाम में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, योग्यता मिलती है। भगवान का भजन ही केवल संगनी शक्ति को प्रबल करता है, क्योंकि भगवान की तीनों शक्तियां संगनी, संवित और आह्लादनी जो चिन्मय लोक में हैं और इस लोक में जो विकृत रूप से दिखाई देती हैं उन्हीं के अंदर, तो तीनों जो शक्तियां हैं, वृत्तियां शक्ति की भगवान की, ये जब चिन्मयत्व प्राप्त कर लेती हैं तो भगवान के धाम में कृष्ण सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बात को बताया गया। फिर बता रहे हैं व्यतिरिक्त रीति से कि इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं, ज्ञान, कर्म, योग इत्यादि सदाचार, जब वे भक्ति से रहित हैं तो अपना फल नहीं दे पाते हैं। यहां पर कृष्ण भक्ति का जो सर्वोत्कृष्ट स्थापित करा उन्होंने, और ऐसे भगवान जो स्वाभाविक रूप से प्रभुता संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, सभी प्रकार के पापियों को माया रहित पाप मुक्त करते हैं, तो उनके भजन करने से जो है पापी लोग भी, बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धयंती, चाहे वो अपनी निकृष्ट जाति में ही क्यों न जन्म हुए हो, किराट, भील, चांडाल इत्यादि जो अनेक अनेक निकृष्ट जातियां हैं, अनेक अनेक पाप कर्मों के कारण जिनको निकृष्ट जन्म मिला है जाति में, वे सब भगवान का आश्रय लेकर परम शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं कि स एष, ये जो भगवान है ये वही मेरे प्रति प्रसन्न हो। स एष का मतलब है, एष का मतलब होता है ये जो दिखाई दे रहे हैं। जैसे मानो सुखदेव जी दर्शन कर रहे हैं भगवान के, वहां पर 19वें श्लोक में कहा ना कि स एष आत्मवताम अधीश्वरम, जो ये भगवान सामने दिख रहे हैं, मेरे को इंगित कर रहे हैं उंगली से, निर्देश पूर्वक कि ये मेरे जो उपास्य हैं कृष्ण, ये मेरे प्रति प्रसन्न हो। स एष, इस प्रकार भगवान की वंदना करते करते ये भी बताया उन्होंने कि किस प्रकार वो सबके स्वामी हैं, पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपति हैं, सर्वलोकपति हैं, जितने भी यादव की उपजातियां हैं उन सबके पालक हैं, और मेरे भी तो एकमात्र स्वामी हैं। इसी बात को कहने के लिए कि मेरे भी वो एकांतिक, मैं उनका भक्त हूं, मेरे उपास्य तत्व हैं, उनकी मुझे कृपा मिले। 21वें श्लोक में बताया कि जो जिनकी बुद्धि उनके चरण कमल के चिंतन से शुद्ध हो गई है, केवल वही भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और जो कवि लोग हैं वो अपने को पंडित मानते हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार उस तत्व को कहते तो हैं, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर इस पद की जो व्याख्या थी श्लोक की, थोड़ी सी अलग प्रकार से कर दी थी। हमने कहा था कि जो चरण कमलों का चिंतन करते हैं वे विज्ञ व्यक्ति उस भगवत तत्व को जानकर फिर उसका अपनी रुचि के अनुसार
वर्णन करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कवि शब्द है वो यथा रुचम के साथ आएगा। तो वो लोग कवि हैं, केवल कवि का मतलब होता पंडित, विद्वान, लेकिन जो तत्वमात्मन है, जो तत्वदर्शी है, वो अलग हैं और कवि अलग हैं। तो यहां पर कवि को हम तत्वदर्शी नहीं कहेंगे। जिन्होंने भगवान के चरणों का चिंतन किया है तो उनकी बुद्धि तो शुद्ध हो गई है, लेकिन जो कवि हैं वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो वास्तव में भगवान जो है वो उसको अनुभव केवल भगवान के भक्ति कर सकते हैं, चरणों का चिंतन करके शुद्ध अंतःकरण में। इसीलिए यहां पर इसका हमसे ये जो है तात्पर्य जो है थोड़ा सा इसका अलग हो गया था। जो जिनके मन बुद्धि शुद्ध है वही केवल बुद्धिजीवी, यहां कवि का अर्थ होगा बुद्धिजीवी लोग। तो बुद्धिजीवी लोग उस तत्व को नहीं जानते हैं, भ्रांतिपूर्ण उस भगवत तत्व का कथन करते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो नरक में जाते ही हैं और बाकी उनके वचनों पर जो विश्वास करता है वो भी नरक में जाता है, क्योंकि उसमें घोर अवज्ञा हो जाती है भगवत चरणों की। फिर आगे बताया कि ब्रह्मा जी कैसे कल्प के आरंभ में जब जागते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैंने सृष्टि किस प्रकार की थी। तब भगवान जो है सरस्वती का आश्रय लेकर और उनके हृदय में स्फुरित कराते हैं ज्ञान को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मंगलाचरण में भी आया था श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय में उस ज्ञान को स्फुरित कराते हैं। तो जो वेद रूपा सरस्वती हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से आविर्भूत होती हैं भगवान की प्रेरणा से, और उनकी जो सोई हुई स्मृति है कि मैंने इस विश्व की रचना कैसे की थी उसको जगा देती हैं। इस प्रकार से वो भगवान जो है मुझ पर प्रसन्न हो, जो सभी ज्ञान प्रदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, सृष्टि करने का ज्ञान, और सृष्टि तत्व को जानना, उसका ज्ञान अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को यहां विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया कि ज्ञान प्रदाताओं में जो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि काल में वो ज्ञान दिया जिससे उन्होंने सृष्टि की, उनके कृपा की प्रसन्नता के लिए सुखदेव जी यहां पर याचना करते हैं, वही कृष्ण मेरे वाक्यों को अलंकृत करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वचनों को अलंकृत नहीं करता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि भगवान मेरे वाक्यों को अलंकृत करें। मतलब क्या है कि भगवान अंतर्यामी है, वो अंतर्यामित्व तो है भगवान जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। मैं अब इन परीक्षित जी के आगे आपकी लीला कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, तो आप उस प्रकार की प्रेरणा करें कि मेरी वाणी अलंकृत हो जाए, एक सुंदर सुष्ठु रूप से, सुचारू ढंग से, सरल समझने योग्य भाषा के अंदर मैं आपकी लीलाओं का गान कर सकूं परीक्षित महाराज के आगे। तो बिना भगवान की प्रेरणा के हम किसी प्रकार के भगवत चर्चा में संलग्न नहीं हो सकते। ये भगवान के अंदर से प्रेरणा होती है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। तो यहां पर अंतर्यामी भगवान के रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं। और आप अंतर्यामी के रूप में हो इस शरीर के अंदर जो 24 तत्वों से बना है, 16 तत्व भी कहे जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 विषय समझ लीजिए, 5 महाभूत कर लीजिए। क्योंकि आगे भागवत में बताएंगे कि कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि इस शरीर के अंदर 16 तत्व हैं, कुछ कहते हैं 19 हैं, कुछ कहते हैं 21 हैं, कोई कहते हैं 24 हैं। तो एक तत्व के अंदर ही अनेक तत्वों का समावेश कर लिया जाता है, अंतर्भाव हो जाता है एक तत्व में अलग अलग तत्वों का ही, इस प्रकार से। लेकिन जो हम लोगों ने अपना सृष्टि तत्व बनाया उसको 24 तत्वों के अनुसार बनाया था। तो इन तत्वों में, अर्थात इन हमारे जो इंद्रियां इत्यादि हैं, मन बुद्धि, इसमें लिप्त नहीं होते आप केवल उनका नियंत्रण करते हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं आप। तो आप साक्षी मात्र से केवल इस मनुष्य शरीर के अंदर अवस्थान करते हैं अंतर्यामी के रूप में। और इस जीवों का जो चेतना है, जो जीवत्व है, वो सार्थक होता है। यदि हमारे हृदय के अंदर परमात्मा नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे, तो हम किसी भी प्रकार जड़ ही हैं फिर तो, क्योंकि जो चेतना का विस्तार है वो तो भगवान की प्रेजेंस से है।
क्योंकि भगवान आए तो आत्मा है तो भगवान परमात्मा भी है, आत्मा तो भगवान का अंश है। तो आत्मा और परमात्मा दो प्रकार के जो पक्षी हैं हमारे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, समाने वक्षे परिषद स्वजाते। तो जो जीवात्मा है वो इस वृक्ष का भोग कर रहा है और जो परमात्मा है वो केवल उसको खाते हुए देख रहा है, अभिचाक्षिति, केवल देख रहा है उसको। और यही हमारे दुख का कारण है कि हम सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। श्रुति में कहा गया है कि दो पक्षियों के समान है जीवात्मा और परमात्मा। तो जो परमात्मा है वो कभी लिप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी कर्मफल स्पृहा नहीं है। कोई कर्म करते हैं तो इसकी स्पृहा नहीं है, न मे कर्मफले स्पृहा, गीता में कहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं न माम लिम्पंती कर्माणी, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, क्योंकि मेरी स्पृहा ही नहीं है, मेरे को फल की इच्छा ही नहीं है। केवल अपनी क्रीड़ा के लिए मैं कर्म करता हुआ सा लगता हूं, लेकिन वो कर्म नहीं है, वो केवल लीला है, वो केवल क्रीड़ा है भगवान की। देखिए, हम लोग कर्म करते हैं और भगवान लीला करते हैं। लीला के अंदर कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे एक बच्चा है, वो खेल रहा है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस वो क्रीड़ा है, स्वांतः सुखाए। उसी प्रकार से भगवान क्रीड़ा करते हैं जगत के अंदर आके। भगवान की जो लीलाएं हैं उसको लीला कहा गया है, उसको कर्म नहीं कहा गया है। तो भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए वो किसी भी प्रकार किसी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है सुखदेव जी का कि यद्यपि मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी प्रकार का अहम भाव स्पर्श न कर पाए। जैसे आप निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा भी भाव बने कि मैं इन कथाओं में अपने को कर्ता ना मानूं। आप मेरी वाणी को अलंकृत करके अंतर्यामी रूप में मुझे प्रेरणा करें कि मुझे क्या कहना है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मेरे माध्यम से। तो अहम भाव कहां से आएगा? ये बड़ा सुंदर एक लॉजिक है। यदि हम ये सोचें कि केवल भगवान ही हमको प्रेरणा करके हमसे बुलवा रहे हैं, तो अभिमान आने की संभावना खत्म। और यदि हम ये सोचें कि हमने बहुत अध्ययन किया, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की, तब हम जो है बोल रहे हैं, तो अहंकार आएगा ही आएगा। इसीलिए गुरु जी का अनुगत्य किया जाता है। जो गुरु जी ने कहा, जो गुरु जी ने सिखाया, हम वही बोल रहे हैं। हमारा अपना तो कुछ है नहीं, हमारा अपना तो पहले था नहीं कभी। अगर हमारा होता तो हमेशा से होता, पहले भी होता। लेकिन जब गुरु जी का अनुगत्य किया तो बोलना आया, तो फिर अभिमान कहां से आएगा? तो कृष्ण कथा का आरंभ करने से पहले वंदनात्मक मंगलाचरण किया है। बहुत बड़ा मंगलाचरण है सुखदेव जी महाराज का। अनेक श्लोक हैं, 12वें श्लोक से आरंभ किया हुआ है और 24वें श्लोक तक मंगलाचरण है। अंतिम श्लोक में फिर वो अपने पिताजी का, व्यासदेव जी का मंगलाचरण नमस्कार करते हैं, जो गुरु हैं। क्योंकि भगवान का तो गुणगान कर लिया, वंदना कर ली, लेकिन गुरु की यदि वंदना नहीं की तो भी सार्थक नहीं है किसी प्रकार का। इसीलिए जो भक्त लोग हैं हमेशा गुरु का गुणगान, गुरु की वंदना करते हैं मंगलाचरण में। और जो ज्ञानी लोग हैं, आपने उनके प्रवचन सुने होंगे, कभी वो गुरु जी को याद नहीं करेंगे अपने प्रवचन में कि हमारे गुरु कौन थे, वो बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि कोई गुरु है ही नहीं। कहने मात्र के लिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को गुरु कह देंगे, तो ऐसे तो कोई नहीं है सकता ना। या भगवान को ही कह दिया जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इस प्रकार से गुरु तत्व की वहां पर कोई विशिष्टता नहीं है। आवश्यकता है, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जाता है ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में। लेकिन यहां पर देखिए सुखदेव जी किस प्रकार से गुरु रूप में भगवान का शक्तियावतार मानकर भगवान के रूप समान ही और व्यास देव जी की वंदना कर रहे हैं। यहां पर व्यास जी की वंदना की है उन्होंने कि आपके कारण ही मैं जो है सब सीख पाया हूं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बुरहावसम। आपके मुख कमल से जो मैंने सुना है, ये आसव भगवान की कथामृत लीलाएं, उसी का। तो इस प्रकार से व्यास जी को भी उन्होंने वंदना किया है। और बाद में फिर 25वें श्लोक में जो है सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था, जब नारद जी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, वही उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं अब। क्योंकि समझ में आ गया उनको कि परीक्षित महाराज का जो संदेह है सृष्टि के विषय में, सृष्टि लीला के विषय में, इसके रहस्य के विषय में, इनका संदेह नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए
ब्रह्मा जी के द्वारा जो उपदेश नारद जी को दिया गया था उसी को रिपीट करना यहां पर उन्होंने उत्तम समझा। उसी संवाद को कहने का उन्होंने निश्चय किया है। और ब्रह्मा जी को ये उपदेश भगवान ने दिया था, तो भगवान ने ये उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को अध्ययन कराया भागवत का, इस उपदेश का। वही बात जो है अब सुखदेव जी जो है आगे वर्णन करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, जिससे कि किसी प्रकार का परीक्षित के मन में कोई संदेह ना रहे, किसी प्रकार की कोई संभावना भी ना हो संदेह की, क्योंकि ये तो परम वाक्य है, परम संवाद है। इसीलिए संवादात्मक शैली जो है यहां पर अपनाई गई है इस ग्रंथ में। और अधिकतर हमारे जितने भी पुराण इत्यादि है और उपनिषद में भी इस प्रकार की संवादात्मक शैली है कि यदि ये प्रश्न का उत्तर पहले दिया गया है तो फिर अपना उत्तर बनाने के लिए कोई व्यर्थ चेष्टा नहीं की जा रही है। सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से अनुगत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, यह अनुगत्य सिखाता है हमको। हम अपने मन की मर्जी से उत्तर देने का प्रयास करते हैं, वो उत्तर हमेशा 4 प्रकार के दोषों से लिप्त होगा: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। ये बद्ध जीव के 4 दोष होने ही होने हैं उस उत्तर में, इसीलिए उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो वेदवाणी है, जो शास्त्रवाणी है, जो महापुरुषों की वाणी है, वो अपौरुषेय है, वो अपौरुषेय है, उसमें इस प्रकार का कोई दोष होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए यहां पर सुखदेव जी बिल्कुल उसी प्रकार का उत्तर जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था उसी का आगे वर्णन करेंगे 5वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 और 4 अध्याय का जो हृत प्रसाद प्रकरण है, हमारा हृत प्रसाद अर्थात श्रद्धा पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए, इस बात की यहां पर महिमा बताई गई। तभी हमारी भक्ति जो है प्रेमा भक्ति उदय होने की संभावना होती है। यदि हृदय के अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर हमारा हृदय प्रसन्न नहीं होगा। तो प्रसन्न हृदय ही उस वस्तु को मनन करके उसके धारण करने की सामर्थ्य रखता है, अन्यथा नहीं। अगर कोई जबरदस्ती किसी को कोई बात सुनाई जाएगी तो वो उसे मनन ही नहीं करेगा, धारण करने की तो बात तो बाद में है। धारण करने से पहले तो व्यक्ति अपने जीवन में उस बात को तोलता है, हाउ फार इट इज एप्लीकेबल इन माई पर्टिकुलर लाइफ, हाउ इट अप्लाइज एग्जैक्टली इन माई लाइफ। मैं इसकी इंप्लीकेशंस अपने जीवन में कैसे उतारूं, आत्मसात करूं। इसीलिए ये सारी जो है 2 अध्याय भूमिका के रूप में है, श्रवण किस प्रकार करना है और क्या करना है, और मनन कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, वो सारी बातें यहां पर बताई हैं। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे अगले सत्र में, जो हमारा 6ठा प्रकरण है, मनन प्रकरण। हम लोग जो प्रकरण की काउंटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। प्रत्येक स्कंद के अंदर अलग अलग प्रकरण के नाम नहीं दे रहे हैं 1 2 3, वरना उससे फिर रिपीटिशन हो जाता है। इसीलिए तो अंत तक 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो अब हम 6ठे प्रकरण में 5वें अध्याय से 2 स्कंद के प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।